सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जब आज हम अध्ययन करते हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर। सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, अपने आप को हे महान पिता परमेश्वर मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। आप हमारी अगुवाई और हमारी सहायता कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय कंप्लीट कर लिया था। अब समय है कि हम 5वें अध्याय उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो पौलुस लिख रहे हैं कि ये जो हमारा नाशवान शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तब हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा स्वर्गीय शरीर मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, जो नाशवान नहीं है, जो अमर है, चिर स्थायी है। यहां पर पौलुस लिखते हैं कि जो मसीही विश्वासी होते हैं वो इस धरती के जीवन को खत्म होने का डर नहीं रखते हैं, बल्कि जो मसीही विश्वासी होते हैं उनका ये विश्वास होता है कि जब ये जीवन हमारा खत्म होगा तब हम असली जीवन की ओर आगे बढ़ जाएंगे और वो जो असली जीवन होगा वो हमेशा हमेशा का और चिर स्थायी होगा। और यही विश्वास हर एक मसीही विश्वासी को इस धरती पर, अगर हम क्लेश में भी होते हैं, दुखों में भी होते हैं, तकलीफ में भी होते हैं, ये हमें धीरज देता है और इस आशा के साथ हम इस उमंग में रहते हैं कि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ही हम प्रभु से अलग हैं, और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तब हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन में वास करेंगे। पौलुस आगे लिखते हैं, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। पौलुस कहते हैं कि जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तो हमेशा हम प्रार्थनाओं में और परमेश्वर के साथ विनती में लगे रहते हैं और अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते रहते हैं, ताकि हम इस शरीर के द्वारा, जो नाशवान शरीर है, इसके द्वारा हम अमरता को पहन लें। और जब हम उस स्वर्गीय शरीर को पहनेंगे तो पौलुस यहाँ कहते हैं कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह शारीरिक नंगेपन को पौलुस नहीं दर्शा रहे हैं, यहां पर आत्मिक नंगेपन को पौलुस यहां दिखा रहे हैं। नंगे होने का क्या मतलब है? क्योंकि हम जब देखते हैं कि इस शरीर को हम जब कपड़े पहनते हैं तो हम इसको ढक लेते हैं और हमारा जो शरीर है दूसरों को दिखाई नहीं देता और हम कपड़े पहन लेते हैं, और यदि हम कपड़े उतार देते हैं तो फिर हमारा शरीर नंगा या न्यूड माना जाता है। लेकिन पौलुस यहां कह रहे हैं कि जैसे यहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम छिपा के रखते हैं और लोगों तक वो उजागर नहीं है, लेकिन उस स्वर्गीय शरीर को धारण करने के बाद हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें किसी से छुपानी पड़े। हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं होगी जो हम दूसरों पर उजागर नहीं कर सकते हैं। सब कुछ खुल जाएगा, और यही प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 26वें और 27वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। यानी कि जो स्वर्गीय शरीर होगा वो सब कुछ उजागर करने वाला होगा। यानी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से हम शर्म कर सके या जिसकी वजह से हम अपने आप को नंगा महसूस कर पाए। ये शरीर जो हमारा अमरता वाला स्वर्गीय शरीर होगा, जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाएगा, ये अमरता वाला शरीर ये कभी भी नाशवान नहीं होगा और इसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी नहीं होगी। क्योंकि जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, जो आदम है
जब तक उसने पाप नहीं किया था तब तक वो वैसे ही अदन की वाटिका में रहा करता था। उसे इस बात का बोध नहीं था, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि हमारे शरीर पर कपड़े नहीं हैं, क्योंकि उनके मनों में पाप नहीं था, क्योंकि उनके मनों में इस प्रकार की दृष्टि नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में वहां कार्य किया और पाप उसमें समा गया, तब उसकी आंखें खुल गई और उसके अंदर वो बोध आ गया कि वो अपने आप को महसूस करने लगा कि हम तो नंगे हैं, क्योंकि पाप हमें एक दूसरे की जो दृष्टि है उसमें गिरना सिखाता है। जो दृष्टि होती है वो पाप के द्वारा ही क्या होती है, गिरती है, और इसी दृष्टि के द्वारा हम एक दूसरे को इस प्रकार से देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि आदम जो पहले बिना कपड़ों के रहा करता था, वो बिल्कुल भी शर्म नहीं करता था और उसे ये पता ही नहीं था कि मैं नंगा हूं, क्योंकि उसके मन में पाप नहीं था। तो यहां पर जो स्वर्गीय शरीर दिया जाएगा, वापस वो प्रतिष्ठा हमें दे दी जाएगी जो आदम के समय में थी। वो अपने आप को न्यूड नहीं समझता था, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि न्यूडनेस क्या होती है। तो स्वर्गीय शरीर का यहां पर जो यहां पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि वो स्वर्गीय शरीर हम पहन ले ताकि हम नंगे ना पाए जाए, यानी कि हमारे अंदर से वो तमाम जो बुराइयों की बातें इस शरीर में रहकर इस शरीर की जो गुलामी के साथ रहती हैं, यहाँ की अभिलाषाओं के साथ, यहाँ की लालसाओं के साथ रहती हैं, वो सारी चीजें उस स्वर्गीय शरीर में हट जाएंगी। वो तमाम जो कमियां इस मिट्टी के शरीर में, जो नाशवान शरीर है, उसमें पाई जाती हैं, वो तमाम कमियां उस देह में जो परमेश्वर के द्वारा स्वर्गीय देह है हमें दी जाएगी, उसमें समाप्त और खत्म हो जाएंगी। पौलुस आगे लिखते हैं चौथे वचन में, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करहाते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। पौलुस यहां कह रहे हैं जब तक हम इस नाशवान शरीर में हैं तब तक हम करहाते रहते हैं, बोझ से दबे रहते हैं। ये कौन सा बोझ है? ये दुनियावी बोझ यहां पर पौलुस नहीं कह रहे हैं कि दुनियावी बोझ है, दुख है, क्लेश है, तकलीफ है। नहीं, यहां करहाते रहना और बोझ से दबे रहने का मतलब यह है कि हमेशा अपने आप को परमेश्वर के चरणों में जीवित और पवित्र और भावताओं बलिदान करके चढ़ाते रहना, और यहां पर बोझ इस बात का कि अपने आप को जांचते हुए अपने जीवन को जीना, अपने आप को कांटा चुभाते हुए अपने जीवन को जीना, हर बार अपने आप को जांचते हुए कि जो ये नाशवान शरीर हमें दिया गया है इस उद्देश्य से दिया गया है कि इसके द्वारा ही हम अमरता को पहनेंगे। पौलुस आगे लिखते हैं कि ताकि जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यहां पर पौलुस कह रहे हैं जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए, यानी कि यह मौका है, हमारे पास कोई और मौका नहीं है, बल्कि ये शरीर जो नष्ट हो जाएगा, इस शरीर के द्वारा ही हम अमरता वाले शरीर को पहनेंगे। तो ये जरिया है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि हम इस बोझ में रहते हैं, इस हमेशा अपने आप को जांचते रहते हैं, अपने आप को हम कांटा चुभाते रहते हैं, वचन के द्वारा अपने आप को संभालते रहते हैं, ताकि इस शरीर के द्वारा हम उस अमरता वाले शरीर को पहने। ध्यान रखिएगा, यही शरीर जरिया है, यही शरीर जरिया है उस पुनरुत्थान का जो भलाई के लिए और बुराई के लिए दोनों के लिए होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 29वें वचन में कहा है कि जिसने भलाई की होगी वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, और जिसने बुराई की होगी वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। यानी कि ये शरीर जरिया है हमारा उस अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए, और ये शरीर ही जरिया बन जाता है जब हम परमेश्वर का विरोध करते हैं उस अनंत आग में जलने का। तो ये शरीर है जो जरिया है, ये नाशवान शरीर ही अमरता को पहनेगा। यहां पौलुस कह रहे हैं कि क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। यहां पौलुस कह रहे हैं क्योंकि हम मरना नहीं चाहते हैं, हम इस धरती पर इस नाशवान शरीर के साथ हम हमेशा के लिए मरना नहीं चाहते, बल्कि हम इसके द्वारा और अमरता वाले जीवन को पहनना चाहते हैं। पौलुस कह रहे हैं इस शरीर के द्वारा ही हम उस अमरता वाले शरीर को पहनेंगे। यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं 5वें वचन में, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं ये जो आशा हमें मिली है, ये जो हियाव हमें मिला है, ये जो उमंग हमें मिली है, ये जो खुशी हमें जो मिली है, ये आनंद हमें मिला है कि हमारा जीवन इस धरती पर खत्म होने के बाद अनंत जीवन के रूप में बदल जाएगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं ये ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि बयाने के रूप में हमें आत्मा दिया गया है, और सिग्नेचर के रूप में प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया तो इस एग्रीमेंट पे साइन किया, और एग्रीमेंट पे साइन करके उसने बयाने में आत्मा दे दिया। आत्मा इस बात का प्रूफ है, ये एडवांस है,
यह हमारे उस एग्रीमेंट का एडवांस है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके बीच में किया है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट कर दिया है कि जो कोई भी इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। यह वो एग्रीमेंट है जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा दस्तखत किए, अपने लहू के द्वारा सिग्नेचर किए और बयाने के रूप में, एडवांस के रूप में उसने हमें आत्मा दिया, यानी पवित्र आत्मा दिया। तो पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए क्या है? एडवांस है। ये चिन्ह है कि जब उसने हमें एडवांस दिया है तो फिर वो हमें स्वर्गीय देह भी जरूर देगा, जिसका एग्रीमेंट उसने हमसे किया है। केवल उसने विश्वास का एग्रीमेंट हमसे किया है कि तुम विश्वास करो और विश्वास करो और अनंत जीवन को पाओ। अपने जीवन को मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलाओ, अनंत जीवन को पाओ। तुम नम्र और दीन बन जाओ, अनंत जीवन को पाओ। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें बयाने में आत्मा दे रहा हूं, और यह आत्मा तुम्हें बयाने में दिया गया है, यह एडवांस में तुम्हें चिन्ह दे दिया गया है ताकि तुम विश्वास करो कि जो एग्रीमेंट तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ तुम्हारा कराया है वो एग्रीमेंट जरूर से जरूर पूरा होगा। तो पौलुस कहते हैं कि मसीही विश्वासियों, तुम्हें कोई ऐसी वैसी वाचा तुम्हारे साथ नहीं बांधी गई है। यह वो वाचा बांधी गई है जिसका सिग्नेचर उस बेशकीमती लहू के द्वारा हुआ है, जिसका मूल्य कोई नहीं चुका सकता। और बयाने में तुम्हें सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी संपत्ति पवित्र आत्मा के रूप में दी गई है। तो इस आशा के साथ, इस उमंग के साथ अपने इस नाशवान जीवन में जियो, क्योंकि जब तुम इस नाशवान जीवन से ऊपर उठोगे, यानी जब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, तो हकीकत में तुम असली जीवन को प्राप्त करोगे जो अनंत है, चिर स्थायी है। आगे 6 वचन में पौलुस लिखते हैं, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि हम अपने आप में ये ढांढस बांधे रहते हैं, अपने अंदर ये आशा बनाए रखते हैं कि हम जानते हैं कि जब तक इस मरणहार देह में है तब तक ही हम प्रभु यीशु मसीह से अलग हैं, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। पौलुस यहां पर कहते हैं क्योंकि हम रूप देख करके नहीं पर विश्वास पर चलते हैं। अभी हमने 4 अध्याय उसके 18वें वचन में पढ़ा। पौलुस कहते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं जो अनंत काल की हैं वो सदा बनी रहती हैं। पौलुस कहते हैं कि इस विश्वास के द्वारा हम कोई साक्षात किसी को भौतिक रूप से देख करके नहीं बल्कि हम विश्वास के द्वारा चलते हैं और हम इस उमंग में बने रहते हैं। आगे पौलुस लिखते हैं 8वें वचन में, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहे। हालेलुया। पौलुस यहां पर कह रहे हैं इस उमंग के साथ अपने जीवन को हम जीते हैं, उस विश्वास और उस आशा के साथ जो अनदेखा विश्वास है। लेकिन हमारे पास वो अनदेखा विश्वास तो है, लेकिन हमारे पास बयाने में इस दुनिया की, इस धरती की, इस संसार की सबसे बड़े धन के रूप में वो बयाना पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है, जो इस बात को हमें बताता है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं वो इस बात को समझते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार उनकी सहायता करता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार उन्हें हर एक विषय में निरुत्तर करता है, पवित्र आत्मा किस प्रकार उन्हें हर क्लेश, हर तकलीफ, हर समस्याओं में सामर्थ्य देता है। वो इस बात को जानते हैं और जब वो इस बात को जानते हैं तो उसी बयाने के अनुसार वो उमंग में भी रहते हैं, वो खुशी में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं जब तक इस नाशवान शरीर में है तब तक ही हम मसीह से दूर हैं। जब नाशवान शरीर नहीं रहेगा तब हम मसीह के पास चले जाएंगे, और जब तक हम इस देह में हैं तब भी हम प्रभु को भाते रहें, और जब हम इस देह से अलग अनंत जीवन वाली देह को प्राप्त करेंगे तब तो हम प्रभु को भाएंगे ही, क्योंकि जब भाएंगे तभी तो अपने न्याय के सिंहासन पे हमारा न्याय करेगा और वो हमें उठा लेगा। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरे साथ चलो, बादलों पर हम पिता के साथ रहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्थान तैयार कर दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय में कहा है कि मैं जाता हूं, मेरे पिता के घर बहुत सारे रहने के स्थान हैं, मैं वहां तुम्हारे लिए तैयार करूंगा और फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ अनंत काल तक मेरी सहभागिता में रहते रहो। हालेलुया। इस विश्वास, इस आनंद, इस उमंग के साथ मसीही विश्वासी अपने जीवन को जीते हैं। इसलिए धरती की छोटी मोटी चीजें उन्हें ज्यादा बड़ी नहीं दिखती। और पौलुस कहते हैं
रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 18वें वचन में हमने पढ़ा है। बहुत ही खूबसूरत वचन, ये हमारे जीवन का आधार है। पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि आज के दुख, आज की तकलीफें, आज की क्लेशें उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हमें अनंत जीवन के रूप में मिलने वाली है। और यहाँ पौलुस 10वें वचन में कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति को अपने भले बुरे कामों का बदला जो देह के द्वारा किए हैं पाए। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि जब न्याय का सिंहासन सजेगा तो ये जो मरणहार देह है यही कसौटी माना जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, ये मरणहार देह, ये नाशवान देह ही इस बात की कसौटी है कि हम क्या वहां पाएंगे, किस प्रकार का प्रतिफल पाएंगे। यहां पौलुस कह रहे हैं, न्याय के आसन के सामने सब कुछ खुल जाएगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने इस देह के द्वारा किया है पाएगा। तो ये देह कसौटी है, ये देह मरणहार जरूर है, ये देह नाशवान जरूर है, लेकिन ये देह हमारे लिए जरिया है कि हम पिता परमेश्वर की उन आज्ञाओं पर चलकर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने आप को अनंत जीवन तक लेके जाए। जरूरी है कि हम उससे इस शरीर को जो नाशवान है, जो हम ये पहने हुए हैं, इसके द्वारा ही अमरता वाले शरीर को पहन ले। ये देह जरिया है, ये देह जरिया है, और इसी देह के द्वारा हम उस अमरता को पहनेंगे। तो यहां पर हमने 10वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है और 11वें वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।